परिभवाघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। आइए 2 मिनट शिव महापुराण में कोट रुद्र संगीता में अध्याय 5 में स्वाध्याय की ओर चलते हैं। अथ पंचमो अध्यायः। रेवा नदी के तट पर स्थित विविध शिवलिंग महात्म्य वर्णन के क्रम में द्विज दंपति का वृत्तांत। सूतुवाच कालंजरे गिरौ दिव्ये नीलकंठो महेश्वरः लिंगरूपः सदा चैव भक्तानंदप्रदः सदा। दिव्य कालंजर पर्वत पर नीलकंठ नामक महादेव लिंग रूप से सदा निवास करते हैं, जो भक्तजनों को सर्वदा आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा परम दिव्य है, जिसका वर्णन वेद तथा स्मृतियों में किया गया है। वहाँ पर नीलकंठ नामक तीर्थ है, जो स्नान करने से मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है। हे सुब्रते, रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती है। वे सभी सब प्रकार से सुखों को देने वाले हैं और साक्षात रुद्र स्वरूप हैं। वह रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश कर देने वाली है, और उसमें जो भी पाषाण स्थित है वो सब शिव स्वरूप हो जाते हैं। फिर भी हे मुनि, भोग एवं मोक्ष को देने वाला प्रधान शिवलिंगों का वर्णन यथोचित रूप से आप करें। वहाँ आर्तेश्वर नामक शिवलिंग है, जो सभी पापों को दूर करने वाला है। इस प्रकार परमेश्वर एवं सिंहेश्वर नामक लिंग भी कहे गए हैं। इसी प्रकार वहाँ पर शर्मेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर एवं मंडपेश्वर नामक लिंग भी है। वहाँ नर्मदा नदी के किनारे दर्शन मात्र से पापों का नष्ट करने वाला तीक्ष्णेश्वर नामक लिंग है, तथा पापों को दूर करने वाला धुंधुरेश्वर नामक लिंग भी है। शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबरेश्वर तथा सोमेश्वर नामक लिंग भी प्रसिद्ध है। नीलकंठ तथा मंगलेश तो महामंगल के स्थान ही हैं। महाकपीश्वर महादेव की स्थापना स्वयं हनुमान जी ने किया था। इसी क्रम में करोड़ों हत्याओं के पाप को नष्ट करने वाले, संपूर्ण कामनाओं को फल प्रदान करने वाले और मोक्षदायक नंदिक देव भी कहे गए हैं। जो अति प्रसन्नतापूर्वक नंदिकेश्वर पूजन करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां नित्य प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनियों, वहाँ रेवा नदी के तट पर जो स्नान करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषिगण बोले, उस नंदिकेश्वर लिंग का ऐसा महात्म्य क्यों है? आप इस समय कृपा करके उसे बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इस विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा कह रहा हूँ। शौनक आदि आप सभी मुनि लोग आदरपूर्वक सुनिए। पूर्व समय में युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर ऋषिवर व्यास जी ने जैसा कहा था, वही बात मैं आप लोगों से स्नेह के कारण कह रहा हूँ। रेवा नर्मदा नदी के पश्चिमी तट पर कर्णिकी नामक एक नगरी विराजमान है, जो संपूर्ण शोभा से युक्त है।
और 4 वर्णों से भरी पड़ी है। वहाँ उतथ्य के कुल में उत्पन्न कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी को अपने 2 पुत्रों को सौंपकर काशी चला गया। वह विप्र वहीं पर मर गया। तब उसके पुत्रों ने यह समाचार सुना तो दोनों पुत्रों ने उसका श्राद्ध आदि कृत्य कर दिया। पुत्रों का हित चाहने वाली उसकी पत्नी ने अपने बालकों का लालन पालन किया। पुत्रों के बड़े हो जाने पर उसने कुछ धन बचा करके शेष धन का बंटवारा कर दिया। उसने कुछ धन अपने मरण कृत्य के लिए सुरक्षित करके रखा था। कुछ समय बीतने पर मरणासन्न होने पर उस ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार के पुण्य कार्य किए, किंतु हे द्विज, दैव योग से वह ब्राह्मणी मरी नहीं। जब दैववश उन दोनों की माता के प्राण नहीं निकले, तब माता के उस कष्ट को देखकर उसके दोनों पुत्रों ने कहा, हे माता, अब किस बात की कमी रह गई है जिससे आपको यह महान कष्ट मिल रहा है? आप शीघ्रता से हमें बताओ, हम लोग प्रेम पूर्वक उस कार्य को करेंगे। यह सुनकर माता ने कहा कि कमी तो बहुत रह गई है, किंतु यदि तुम लोग उसे पूरा करो तो सुखपूर्वक मेरी मृत्यु हो सकती है। तब उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था उसने कहा कि आप बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तब उसने कहा, हे पुत्र, मेरी बात प्रेम से सुनो। पहले मेरी इच्छा काशी जाने की थी, किंतु वैसा नहीं हो सका और अब मैं मर रही हूँ। हे पुत्र, तुम आलस्य का त्याग कर मेरी अस्थियों को काशी में गंगा जल में फेंक देना, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सूत जी बोले, माता के इस प्रकार कहने पर माता में भक्ति रखने वाले उस बड़े पुत्र ने सुब्रता मरणासन माता से कहा, हे माता, आप सुखपूर्वक अपने प्राणों को त्याग कीजिए। मैं सर्वप्रथम आपका कार्य करने के बाद ही अपना काम करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद अपनी माता के हाथ में जल देकर ज्यों ही पुत्र घर गया, तभी वह शिव जी का ध्यान करती हुई वह मर गई। तब उसका जो भी कृत्य था वह सब भली भांति करके पुनः सारा मासिक पिंडदान आदि कार्य करके वह काशी जाने को तैयार हो गया। दोनों में ज्येष्ठ पुत्र जो सुबाद नाम से प्रसिद्ध था, वह उसकी अस्थियों को लेकर तीर्थ की कामना से निकल पड़ा। श्राद्ध दान तथा ब्राह्मण भोजन आदि उत्तम विधि संपन्न कर अपनी भार्या और पुत्रों को आश्वासन देकर माता का हित करने की इच्छा से किसी सेवक को बुलाकर उसी के साथ मंगल स्मरण करके वह ब्राह्मण घर से चल पड़ा। उस दिन उसने 1 योजन चलकर सूर्यास्त होने पर किसी बिंसित नामक शुभ ग्राम में किसी ब्राह्मण के घर में निवास किया। उसके बाद उस द्विज ने विधिपूर्वक संध्या आदि सत्कर्म किया और अद्भुत क्रिया कलाप वाले शंकर की स्तुति आदि की। इस प्रकार सेवक के सहित वह ब्राह्मण वहाँ रुका रहा और 2 मुहूर्त भर रात बीत गई। हे मुनियों, इसी बीच वहाँ जो आश्चर्यमयी घटना घटी उसे आप लोग आदरपूर्वक सुनिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब इसी से आगे की कथा अगले वीडियो में आपको मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय।